आज ना हम 12th हाउस को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब कि कुछ एक ऐसी बातें जो आप सिर्फ स्वयं से करते हैं मैनिफेस्ट पूरी करने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग विश्वास करते हैं 12वें भाव के कारक तत्वों पे, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। अब जैसे कि अष्टम भाव हमारी गुप्त विद्याओं का होता है, ऐसे ही हमारी बुद्धि, जिसको हम कहते हैं 5th हाउस, उससे अष्टम होता है 12th हाउस। हमारी बुद्धि के अंदर गुप्त तरीके से चलने वाली गतिविधियां या गुप्त विचार जो ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे बुद्धि की लॉन्जिविटी है। अर्थात आप अपनी बुद्धि के अंदर किस विचार को अगर जन्म देंगे, जिसकी वजह से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। हर इंसान की मैनिफेस्टेशन का तरीका कभी भी एक सा नहीं होता है। हर किसी का मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का तरीका अलग से होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक, मान लो कि टॉरस लगन का चार्ट है। अब किसी का भी, इसके स्वामी कौन होते हैं? मंगल। इसके स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। अब अगर मान लीजिए टॉरस लगन के चार्ट के अंदर मंगल शुक्र कहीं भी अगर एक साथ हो जाएं या एक दूसरे को देखते हो, एक दूसरे को मान लीजिए अगर देखते हो, नवमांश के अंदर मैं बात कर रहा हूं अभी, कि अगर आप इसे नवमांश चार्ट के अंदर देखते हैं या फिर लगन चार्ट में देख रहे हैं, तो लगन चार्ट में ये देखिए कि मंगल शुक्र किस भाव में एक साथ हैं। अन्यथा नवमांश चार्ट के अंदर क्या ये एक दूसरे के साथ 17 एक्सिस के अंदर है? और अगर लगन चार्ट में ये एक साथ हैं कहीं भी, तो ऐसा इंसान अगर कुछ भी मैनिफेस्टेशन करना चाहता है तो वो लगन को काम पे लगाता है, क्योंकि लगन आपके मस्तिष्क को दिखाता है, आपके माइंड को दिखाता है। ये आपके माइंड को दिखाता है और 12वां भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। तो इस इंसान के लिए किसी भी चार्ट के अंदर अगर 12th लॉर्ड और लगन लॉर्ड कनेक्ट कर जाते हैं, कंजंक्ट कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं या नवमांश में एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं, तो ऐसा इंसान मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकता है स्वयं कुछ भी सोचकर। सोचना पड़ेगा इसके लिए। उसके लिए ऐसा नहीं है कि राइटिंग की मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी या कोई वाटर हीलिंग करनी पड़ेगी। वो इंसान मैनिफेस्टेशन करेगा स्वयं के माइंड के द्वारा। उसको एक थॉट अपने माइंड के अंदर देना होगा, जिसके साथ वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट कर पाएगा और वो उसकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में मदद करेगा। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो सब लोग कहते हैं कि 11वां भाव मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है। 11वां भाव आपकी डिजायर्स हैं कि आप इच्छा किस चीज की रखोगे। इच्छा पूर्ति का नहीं है। अगर इच्छा पूर्ति की बात की जाए तो जैसे आप और आपका धन वो सेकंड हाउस होता है, इसी तरह आपकी इच्छा और उसके अंदर मिलने वाला फल या उसमें जुड़ने वाला फल वो 12वां भाव होता है। अब मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का हर किसी का अलग अलग तरीका है, तो हम अपने चार्ट के अंदर किस तरह से इस तरीके को देखें कि मैं किस तरह से अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप 12वें भाव सबकॉन्शियस माइंड हर इंसान का एक्टिवेट होता है, लेकिन उसकी एक्टिवेशन या ब्रह्मांड में वो किस तरह से उन रेज को देगा, उस एनर्जी को देगा। एनर्जी नीदर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय, कैन नेवर बी क्रिएटेड। एनर्जी को ना बनाया जाता है ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो हर इंसान उस एनर्जी को बनाता है, लेकिन उस एनर्जी को बनाने का उसका तरीका क्या हो सकता है वो हम अपने चार्ट में देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई तुला लगन का जातक है, मान लो तुला लगन के जातक के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब
ये अगर मैनिफेस्टेशन करना चाहता है तो ये किस तरह से करेगा? इसके स्वामी कौन हुए? मरकरी। ठीक है, अब आपने अपने चार्ट के अंदर क्या देखना है कि मेरा 12th लॉर्ड मरकरी किस भाव के साथ कंजंक्शन में है, किस भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन में है, किस भाव के स्वामी के साथ एस्पेक्ट के अंदर है। अब मान लो किसी का मरकरी जुपिटर के साथ कंजंक्शन में है या जुपिटर के साथ एस्पेक्ट ले रहा है, आमने सामने है, किसी भी कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है मरकरी, यहां पर भी हो सकता है जुपिटर आपका, यहां पर मरकरी हो सकता है, यहां पर जुपिटर हो सकता है, या मरकरी जुपिटर यहां हो सकता है, यहां हो सकता है आपका, कहीं पर भी मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो अब इस इंसान के लिए मैनिफेस्टेशन करने का कनेक्शन किस हाउस से हो गया? थर्ड हाउस के साथ। थर्ड हाउस लॉर्ड के साथ इसकी मैनिफेस्टेशन, इसका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ चुका है। अब थर्ड हाउस किस चीज का है? थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन और राइटिंग। अब अगर ये अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना चाहता है तो इसको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना होगा? मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए राइटिंग करनी होगी। इसको उस मैनिफेस्टेशन को स्पीच के जरिए बोलना होगा, क्योंकि सेकंड से सेकंड थर्ड हाउस होता है जो कि स्पीच और कम्युनिकेशन को दिखाता है। 12वें भाव का स्वामी जब भी तीसरे भाव के साथ कंजंक्शन के अंदर आता है या फिर एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बनाता है तो ओनली राइटिंग एंड स्पीच, आप बोलकर अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं या फिर लिखकर आप जिस चीज को पाना चाहते हैं। मान लीजिए मेरा संबंध है कि मेरी हर इच्छा पूरी हो, या मैं चाहता हूं मेरा परिवार सुखी रहे, तो मैं उस मैनिफेस्टेशन को ब्रह्मांड के अंदर लिख कर दूंगा। आप अपने चार्ट में अपनी मैनिफेस्टेशन को थर्ड हाउस के साथ लिखवा कर लाए हो कि ये इंसान अपनी मैनिफेस्टेशन को थर्ड हाउस के द्वारा पूरी करेगा। अब हो सकता है कि किसी का मान लो थर्ड हाउस के साथ कनेक्शन ना हो। अब ये मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा कि इसको हम मान लो किसी का प्लेनेट अकेला ही बैठा है कहीं, तो वो क्या कर सकता है, वो क्या करेगा या फिर उसको क्या करना चाहिए, अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि शायद 12th लॉर्ड किसी का कंजंक्शन के अंदर हो, क्या हो सकता है वो अकेला बैठा हो, कोई उसे देख ना रहा हो, तो उसके लिए भी बात करेंगे। अब मान लीजिए किसी का भी 12th लॉर्ड 10th हाउस के साथ कंजंक्ट हो गया, जैसे यहां मरकरी है 12th लॉर्ड, आपके चार्ट में अलग हो सकता है 12th लॉर्ड, और यहां पर चंद्रमा है 10th लॉर्ड। अब ये मरकरी और चंद्रमा का आपस में कंजंक्शन हो गया, 10th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का आपस में कंजंक्शन हो गया। तो ये क्या दिखाता है? 10th हाउस आपका करियर है, आपका कर्म है। अब आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने डेस्क टेबल पे बैठते हैं, कुछ चीजों को आप वहां पर मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी से पूरी हो जाती है। वो क्यों पूरी होती है? द रीजन इज क्योंकि आप उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं कहां पर बैठकर? करियर वाली जगह पर बैठकर आप अपने 12th हाउस की एक्टिवेशन करते हैं। तो इट कैन बी पॉसिबल कि आपकी मैनिफेस्टेशन करने का तरीका आपके लिए अलग हो गया। एक इंसान उसको राइटिंग के थ्रू कर रहा था, लेकिन आपके लिए मैनिफेस्टेशन कहां है? आपके कर्म क्षेत्र पर, कि आप अपने कर्म क्षेत्र पर बैठकर वहां पर अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसको आप करोगे कैसे? इसको आप करोगे कि जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज को लेकर आप एक कर्म शुरू करोगे। आपकी मैनिफेस्टेशन आम लोगों की तरह नहीं है, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके कर्म से जुड़ी है। मान लो आज मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, तो ये मेरा कर्म है और मेरी इच्छा है कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूं। तो भले आज मेरे पास अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, लेकिन मैं गाड़ी के शोरूम में जाऊंगा, मैं गाड़ी के शोरूम में जाऊंगा, वहां पर जाकर देखूंगा, गाड़ी के बारे में पता करूंगा, मैं अपना कर्म करूंगा गाड़ी लेने के लिए। ये मैनिफेस्टेशन फिर 12th हाउस के साथ जब कनेक्ट हो गया, आपका 10th हाउस का कनेक्शन हो जाएगा कि आपने मैनिफेस्ट किया गाड़ी लेने के लिए, आप गाड़ी देखने गए और आप गाड़ी कुछ समय बाद आपने ले ली, तो ये मैनिफेस्टेशन उस तरह से पूरी होगी। मान लो किसी इंसान को बाहर जाना है, फॉरेन में जाना है, फॉरेन में जाना है और आपका 10th लॉर्ड के साथ कनेक्शन है 12th लॉर्ड का,
तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे कर्म क्या करना है, मुझे कर्म करना है। मैं ऑफिस में बैठा हूं, मैं जल्दी से फॉरेन की वेबसाइट देख रहा हूँ। फॉरेन की वेबसाइट देखते हुए मैं देख रहा हूँ वहां पे क्या उसका करेंसी है, वहां पर कौन सी जगहें हैं रहने के लिए, वहां पर कौन सा काम है। मैं ये सब चीजें फाइंड आउट करना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं उसको कर्म कर रहा हूं। मैं ये कर्म कर रहा हूं, देख रहा हूं, मैं अपने हाथों से लैपटॉप को चला रहा हूं, मैं अपनी आंखों से उस वेबसाइट को देख रहा हूं, ये मेरे कर्म है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन इस तरह से जुड़ती है, जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके प्रति आपको एक स्टेप उठाना होगा। जब वो स्टेप उठाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। अब हो सकता है कि किसी का 12th लॉर्ड 7th हाउस के साथ कनेक्ट कर गया, कंजंक्ट कर गया, या 7th हाउस के साथ राशि परिवर्तन कर गया, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो अब इस इंसान के लिए मैनिफेस्टेशन करने का क्या तरीका है, कैसे ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट रखे या कर सकता है। मान लो ये 12th लॉर्ड है और ये 7th लॉर्ड है। मान लो किसी का 12th लॉर्ड का स्वामी सैटर्न है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आपने क्या देखना है, क्या वो मेरे 7th हाउस के साथ कनेक्ट कर पा रहा है। जैसे यहां पर हम देखते हैं कि क्या वो सूर्य के साथ कंजंक्शन में है, क्या वो सूर्य के साथ दृष्टि संबंध बना पा रहा है। सैटर्न और सूर्य, जैसे कुंभ लगन का चार्ट है, यहां पर कैप्रिकॉर्न साइन आता है, तो सैटर्न इसके लॉर्ड होते हैं। कहीं पर भी शनि सूर्य की युति हो जाए, कहीं पर भी आपस में दृष्टि संबंध बना ले, नवमांश के अंदर आमने सामने आ जाए, एक साथ हो जाए, तो अब आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कनेक्ट कर गई 7th हाउस के साथ। 7th हाउस क्या है, 7th हाउस सामने वाले लोग हैं। आपको क्या करना है, यू कैन कंप्लीट योर मैनिफेस्टेशन कि आप सामने वाले इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं, आप सामने वाले इंसान को अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे बता रहे हैं, क्योंकि 7वां भाव इंटरेक्शन का है। 7वां भाव आपकी पर्सनैलिटी का प्रतिबिंब है। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, जिस चीज को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको सामने वाले इंसान को बताना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 3, 7, 11 का जो त्रिकोण होता है वो इंटरेक्शन का या कम्युनिकेशन का होता है। इसमें हम लोग लोगों से मिलते जुलते हैं। तो जो चीज आपको पूरी करनी है ना, तो मैं सबसे अच्छा बोलता हूं इसके लिए मैनिफेस्टेशन सबसे अच्छी क्या है, ये अपने पार्टनर को सब कुछ बता दे जो मुझे पाना है, जो मैं चाहता हूं मैनिफेस्ट करना। तो ये इंसान की मैनिफेस्टेशन सबसे आसानी से और सबसे जल्दी तरीके से होगी। अब वो पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, और हो सकता है कि आप चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या सामने कोई आपके दोस्त बैठा है, आपने क्या किया, उसके साथ बोलना शुरू कर दिया, आप उसको बता रहे हो कि मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे अपनी कंपनी का टर्नओवर ये करना है। सारी मैनिफेस्टेशन आपके 7th हाउस के साथ कनेक्ट कर गई, जो कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेगा। नाउ क्या पता किसी का 12th लॉर्ड 2nd हाउस के साथ कंजंक्शन में हो या दृष्टि संबंध बना रहा हो, 12th लॉर्ड 2nd हाउस के साथ। दिस शोज कि आपकी फैमिली और आपकी स्पीच के अंदर है वो मैनिफेस्टेशन जो आप सबकॉन्शियस माइंड को दोगे। किस तरह दोगे, 2nd हाउस क्या है, खाने का। अब आप खाना खा रहे हो, आप ना खाने खाते हुए उस मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर खाना खाते हुए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन कहां हो गया, खाने से कनेक्शन हो गया। तो जब आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाते हुए आप अपने एम्बिशन के बारे सोच रहे हो, आप अपनी इच्छाओं के बारे सोच रहे हो कि मुझे ये पाना है, मुझे इस चीज को पाना है, तो वो आपके खाना खाते हुए सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करेगी, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में मदद करेगा। और बहुत लोगों ने देखा भी होगा, हम खाना खाते हुए कुछ भी बोलते हैं वो बहुत जल्दी से पूरा हो जाता है। वो यही लोग होते हैं जिनका 12th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस के साथ कंजंक्शन में होता है या दृष्टि संबंध बना लेता है। अब अगर 12वें भाव का स्वामी का कंजंक्शन या युति अगर 5th हाउस लॉर्ड से हो जाती है, 5th हाउस लॉर्ड के साथ हो जाती है, तो अब इसकी मैनिफेस्टेशन छुपी है एजुकेशन के अंदर। सबसे अच्छी मैनिफेस्टेशन इसकी ऐसे हो सकती है कि मान लो यू वांट टू बिकम अ बिलियनर,
तो जाओ किसी एक महान इंसान की किताब लेकर आओ जिसने अपनी जीवन गाथा लिखी हो कि मैं बिलियनर कैसे बना। आपके पास होगी भी एक्चुअली वो किताब, अगर आप चेक करेंगे, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड और मैनिफेस्टेशन आपकी अच्छे से वर्क कर रही है तो आपके पास ये किताबें मिलेंगी। कि आपके पास किताब उन लोगों की है जो मोटिवेट कर रही है लाइफ के अंदर, जो कहीं ना कहीं अपने एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आप जितना उन लोगों के बारे पढ़ेंगे, उनके लाइफस्टाइल को पढ़ेंगे, उतना आपका मैनिफेस्टेशन पावर उतना स्ट्रांग होगा, जो कि आपके 12th हाउस के साथ कंजंक्शन में है 5th लॉर्ड। या और आसान तरीका इनके लिए क्या है, मुझे जो भी पाना है ना, मुझे जो कुछ भी पाना है, मैं अपने बच्चों के साथ वो साझा करूंगा। बच्चों के साथ मतलब मैं अपने बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ कि हम कुछ टाइम बाद मान लो हम एक लग्जरी गाड़ी में हैं, तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, परिवार बिल्कुल सुख शांति से है हमारा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ एक विचार साझा कर रहा हूँ जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रहा है वो विचार। क्योंकि मेरी कुंडली के अंदर 12वां भाव का स्वामी किसके साथ कंजंक्शन में है, 5वें भाव के स्वामी के साथ कंजंक्शन में है। पंचम भाव जनरली हमारी मंत्र साधना को भी दिखाता है, ये मंत्रों को दिखाता है, साधना को नहीं, क्योंकि साधना का भाव अष्टम भाव होता है। अब मैं कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हूं, उस मंत्र को उच्चारण करते हुए मैं अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे सोच रहा हूं, उसके बारे सोच रहा हूं और उस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, तो ये लोग अपनी मैनिफेस्टेशन को इस तरह से भी पूरा कर लेते हैं। अगर मैं ओवरऑल बोलूं ना, आपका 12वें भाव का स्वामी अगर किसी के साथ कंजंक्शन में है तो आप इस तरह से देखेंगे। अब 12वें भाव का स्वामी ना तो किसी के साथ कंजंक्शन में, ना उसको कोई देख रहा है, तो ये देखिए 12वें भाव के स्वामी को कौन सा प्लेनेट देख रहा है। मान लीजिए 9th हाउस में मंगल है, चौथी दृष्टि से देखता है, 1 2 3 4। तो अब मंगल कौन से हाउस से देख रहा है, 9th हाउस से देख रहा है। तो 9th हाउस क्या होता है, आपके पिता और आपके गुरुओं का है, ये धर्म का है, ये धर्म की चीजों का है, ये धर्म कर्म का है। और ये कहीं ना कहीं ये अगर बोला जाए तो मान लीजिए जैसे आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर में जाइए, मंदिर में जाके उस मैनिफेस्टेशन के बारे सोचिए। जब आप मंदिर में जाके उस मैनिफेस्टेशन के बारे सोचेंगे या आप भगवान के उस मैनिफेस्टेशन के बारे बताएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सुनेगा और उसको सुनकर ब्रह्मांड में वो रेज छोड़ना शुरू करेगा, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना शुरू करेगा। कुछ भी हो सकती है, बिकॉज आपके 12वें भाव के अंदर अब कौन से प्लैनेट की एनर्जी आ रही है, 9th हाउस से आ रही है। तो ये हाउस आपकी मदद करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने में। अब इसका आप यूं भी एक तरीका देख सकते हैं, मान लो कि 12th हाउस लॉर्ड चंद्रमा है, ठीक है, मून है, और वो कहां आकर बैठ गया, वर्गो में आके बैठ गया। अब यहां पर इसकी मैनिफेस्टेशन का राज पता कहां छुपा है, खाने में ही छुपा है। क्योंकि चंद्रमा खुद खाने का कारक है, दूसरा भाव खाने की चीजों को दिखाता है। अपने फैमिली के साथ डाइनिंग पर जाइए, फैमिली के साथ डाइनिंग पर बैठिए, डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अपनी मैनिफेस्टेशन को एक थॉट दीजिए। जब आप खाना खाते हुए उस थॉट को देंगे तो यहां आपका 12वें भाव एक्टिवेट होगा। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक थॉट डालेगा जो खाने के द्वारा दिया जा सकता है, बस सबकॉन्शियस माइंड को। जब आप खाना खाते हुए उस थॉट को डालेंगे तो चांसेस आर हाई कि वो आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में मदद करेगा। लगन में है तो आपका माइंड या लगन के साथ कनेक्शन कर रहा है, 3rd हाउस के साथ कंजंक्शन में है या 3rd हाउस के साथ युति बना रहा है, दृष्टि संबंध बना रहा है, तो राइटिंग 4th हाउस के साथ अगर वो कंजंक्शन में है या 4th हाउस के साथ युति बना रहा है तो धरती पर बैठकर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करिए। धरती, क्योंकि चौथा भाव भूमि को दिखाता है। पंचम भाव का बता चुका हूं, अगर 6th हाउस के साथ है तो अपने मामा को अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे बताइए। या फिर कहीं आप सेवा कर रहे हैं, आप मान लीजिए, सेवा क्या होती है, कुछ भी कर सकते हैं आप अपने, चाहे घर पे झाड़ू लगा रहे हैं वो भी एक सेवा है, चाहे मंदिर में जाकर लगाइए। सेवा करते हुए अपने उस मैनिफेस्टेशन के बारे सोचिए, क्योंकि आपके 12वें भाव का स्वामी का कनेक्शन किस हाउस से हुआ है, 6th हाउस के साथ हुआ है। अगर 8th हाउस के साथ 12वें भाव का स्वामी युति में है या कंजंक्शन के अंदर है तो 8th हाउस दिखाता है आपके इन लॉज,
या साधना को दिखाता है। अष्टम भाव एकांत को दिखाता है। एकांत में बैठकर अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे थॉट कीजिए। एकांत में बैठना होगा, किसी के साथ बात नहीं करनी होगी। जो यहां पर बात कर कर बता रहा था वो आपके लिए एकांत है, आपके लिए आइसोलेशन है। अष्टम भाव और भी अच्छी है, एक चीज दिखाता है। एस्ट्रोलॉजी की किताब उठाओ, किताब पढ़ते हुए अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे सोचो, वो चीज आपको कंप्लीट करने में मदद करेगी। या इन लॉज को साथ जब आप अपने, जैसे यहां पर आपकी फैमिली थी, ऐसे ही ये आपके स्पाउस की फैमिली है, अपने स्पाउस की फैमिली के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन साझा कर सकते हैं। अगर 11th हाउस में है तो अपनी मैनिफेस्टेशन को सोशल मीडिया के अंदर डाल दो। सोशल मीडिया के साथ किस तरह, मान लो आजकल तो बहुत कुछ है ना, चैट जीपीटी में जाओ, अपनी फोटो को बनाओ और उस फोटो को बना के सोशल मीडिया पे डाल दो कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, भले भी घूम नहीं रहे हो। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ छुपी है? सोशल मीडिया के अंदर। आपको सोशली वो चीज दिखानी होगी। 11th हाउस बड़े भाई बहनों का है, आपको बड़े भाई बहनों के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन साझा करनी होगी। और 11th हाउस है आपकी इच्छा, आपके एम्बिशंस। आपके एम्बिशंस जितने बड़े होंगे उतनी मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होगी। 11वां भाव ना सोशल गैदरिंग का है। जाओ सोशल गैदरिंग के अंदर बैठो और वहां अपनी मैनिफेस्टेशन को साझा करो। 3 7 11 का मतलब है 3 7 11 के त्रिकोण में अगर 12वें भाव का स्वामी कंजंक्ट कर रहा है इन लॉर्ड के साथ, या युति बना रहा है, दृष्टि संबंध बना रहा है, तो आपको बोलना होगा, मिलना होगा, उसके थ्रू आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। या 3rd हाउस है तो राइटिंग के थ्रू मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। फिर इसको ना और डीपली भी जाया जा सकता है कि आप इसमें जोडियक साइन को भी लेकर आए, फिर इसमें प्लैनेट के कारक तत्व को भी लेके आए। पर पहला जो टॉपिक है, जो इसका पहली क्लास सिर्फ ये समझने की है कि मेरे 12वें भाव का स्वामी किस भाव के साथ कंजंक्शन में है, या मेरे 12वें भाव को कौन सा प्लैनेट किस हाउस से देख रहा है, वो मेरी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में मदद करेगा। जब इतना समझ में आ जाएगा ना, फिर इसकी अगली क्लास हम मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जोडियक साइन किस तरह से इसके अंदर काम करते हैं। ताकि अभी तो आपने इसको ऊपर ऊपर से देख लिया, हो सकता है जिस मैनिफेस्टेशन को आप 21 दिन में पूरा कर सकते हो, अभी आपको लगेंगे उसमें 60 दिन, क्योंकि अभी आपको सिर्फ वो मोटा मोटा ऊपर से समझ में आया। लेकिन जब इसको डीप समझोगे, जोडियक साइन को समझोगे, प्लैनेट को समझोगे, तो वो एग्जैक्ट, जैसे बोलते हैं ना बुल्स आई, डायरेक्ट हिट होगा। डायरेक्ट हिट होगा तो आप समझ पाएंगे यस इट वर्क्स। मैनिफेस्टेशन किस तरह से काम करती है, हर चार्ट की अलग मैनिफेस्टेशन होती है, हर चार्ट अलग रूप से काम करता है। उस मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए आपको सिर्फ अपने इस भाव के स्वामी को पकड़ना है कि ये कर क्या रहा है, किसके साथ युति में है। समझिए इसको। नहीं समझ में आया तो जो कमेंट आएगा तो उसमें रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।